जय श्री कृष्णा। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाने का मौका मिला है, क्योंकि जब से एस्ट्रोलॉजी टीचिंग का काम शुरू किया और अपना भी काम होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है यूट्यूब के लिए स्पेशली वीडियो बनाना। किंतु अभी ना 7 सितंबर को एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट आ रहा है, चंद्र ग्रहण। इसे चंद्र ग्रहण ना कह के विनाश कहें ना तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई बड़ी बात नहीं होगी। सीरियसली दुनिया के कुछ हिस्सों में ना यह चंद्र ग्रहण विनाश लेके आ रहा है, और इसको हम लॉजिकली देखेंगे कि लॉजिकली ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दिया, यूट्यूब है कुछ भी बोल दिया और चलो साइड हो गए, नहीं। देखिए, चंद्र ग्रहण कहाँ आ रहा है? कुंभ राशि में, शतभिषा नक्षत्र में। कुंभ राशि क्या होती है? कुंभ मटका, ठीक। शतभिषा नक्षत्र के देवता कौन है? वरुण देवता। वरुण देवता। ग्रह कौन से हैं शतभिषा नक्षत्र पे, जो शतभिषा नक्षत्र पर राज करते हैं, या शतभिषा नक्षत्र की एनर्जी वहां पर मोस्ट प्रोबेबली बढ़ जाती है? तो वो हैं शनि, राहु, यूरेनस, ठीक। शतभिषा नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है, राहु की ऊर्जा अपने शिखर पर होती है। इस नक्षत्र में अपने शिखर पर होती है, ठीक है। अब कुंभ राशि शनि ग्रह की राशि, ठीक। देखिए, शनि, राहु, यूरेनस, शनि, इनके बीच कौन फंस गए? वरुण देव। इनके बीच कौन फंस गया? कुंभा, ठीक। अब यहां तक आप समझ गए हैं, ठीक है। अब देखिए, शतभिषा नक्षत्र क्या कार्य करता है, क्या मतलब क्या है शतभिषा नक्षत्र का? शतभिषा नक्षत्र की कल्पना की गई है एक गोल वृत्त के अंदर हजारों सैकड़ों तारों का समूह। शत का मतलब यहां शतक है, तो 100 तारों की कल्पना की गई है, किंतु उन तारों की संख्या कोई भी निश्चित नहीं है, ठीक है। अब जब राहु की ऊर्जा इस वृत्त में आती है, जब राहु की ऊर्जा इस गोल वृत्त के अंदर आती है तो यह वृत्त विस्फोटक हो जाता है। इसे कहते हैं शतभिषा नक्षत्र का कार्य, ठीक है। अब इस नक्षत्र में चंद्र ग्रहण लगना, चंद्रमा किसका स्वामी है? जल का, ठीक है। अब आप इस गोल वृत्त से, जो एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। देखिए, झील कैसी होती है? चाहे कैसा भी आकार हो, आकार तो होगा ना, उसकी बाउंड्रीज तो होंगी, ठीक। समुद्र का तट होगा, ऐसा तो नहीं है समुद्र का तट ना हो। अंदर समुद्र कितना भी विशाल हो, किंतु उसकी बाउंड्री होगी, उसका तट होगा। झील, 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 ठीक है। यहां पे समुद्र, ठीक। अब जिसकी भी बाउंड्री है, राहु की ऊर्जा ने उसमें विस्फोट करना है। चंद्र ग्रहण कैसे बनता है? चंद्रमा और राहु की युति से, ठीक। अब झील की बाउंड्री में विस्फोट होगा तो क्या होगा? इसी झील की जगह आप डैम भी लिख सकते हैं। जो डैम होते हैं वो झीलों पे ही बनते हैं, ठीक है। समुद्र की तट रेखा में विस्फोट होगा तो क्या होगा? सुनामी, ठीक। झील डैम में विस्फोट होगा तो क्या होगा? तबाही। समझ रहे हैं आप? ये चंद्र ग्रहण को मैंने स्टार्टिंग में ही विनाश क्यों कहा था। यह चंद्र ग्रहण जहां भी लग रहा है दुनिया में, दुनिया के उन हिस्सों में डैम टूटने जैसी घटनाएं होना, ठीक है, बादल फटने जैसी घटनाएं होना, क्योंकि बादल भी शतभिषा नक्षत्र से, बोर्ड पे जगह नहीं है अभी आपको समझा दूंगा। बादल फटना, डैम टूटना, समुद्र में सुनामी आना, ये तीनों घटनाएं चंद्र ग्रहण के बाद होनी सुनिश्चित है, जहां जहां चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, ठीक है। वो किस समय में पड़ेंगे उसके लिए बहुत डिटेल एनालाइज करना होगा, अगर समय रहा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा
उसकी बात करते हैं, ठीक है। वैसे तो देखिए विनाश होगा तो सबके जीवन पे बुरा प्रभाव पड़ेगा, किंतु निजी रूप से आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब एक और चीज, शतभिषा नक्षत्र की जो ये वृत्त है, गोल वृत्त के अंदर सैकड़ों तारे हैं। जो थोड़ा बहुत साइंस जानते हैं वो ये समझते होंगे कि एक अणु अणु की आकृति भी ऐसी ही होती है, और ठीक है। और जब इसमें राहु की ऊर्जा, जब इसके अंदर एनर्जी आती है तो यही अणु आपस में टकराकर विस्फोट करते हैं और वह परमाणु के रूप में विस्फोटिक हो जाते हैं। तो शतभिषा नक्षत्र के इस चंद्र ग्रहण के कारण, इस ग्रहण के प्रभाव से दुनिया के किसी कोने में परमाणु रिएक्टर में भी कोई दुर्घटना होने की पूरी पूरी संभावना है, या कोई परमाणु से संबंधित दुर्घटना होने की पूरी संभावना है। अब शतभिषा नक्षत्र को ना वायु तत्व भी कहा गया है, वायु तत्व भी प्रदान किया गया है। अब वायु के अंदर जल किस रूप में होगा, बादल के अंदर। बादल के अंदर किस रूप में है, बादल, देखिए ना ये बादल है, बादल की भी बाउंड्री है ना, एक बादल की भी एक बाउंड्री है, ठीक है। अब जब इसमें एक्सट्रीम एनर्जी आती है तो यह बादल फट जाता है। ये घटनाएं हो रही हैं, क्यों? क्योंकि चंद्र ग्रहण का प्रभाव शुरू हो चुका है। ऐसे देखिए, चंद्र ग्रहण तो एक दिन कुछ घंटे का है, 4 घंटे का, किंतु उसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहेगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि चंद्र ग्रहण नहीं है, विनाश है। अब किसी व्यक्ति की कुंडली में शतभिषा नक्षत्र आ जाता है ना, तो ये समझ लो उस व्यक्ति के जीवन में भी विनाश ही हो जाता है, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 है। यहाँ पे हम 11 कुंभ राशि में ना कोई ग्रह उच्च का नहीं होता। सपोज कीजिए यहाँ पर शतभिषा नक्षत्र आ गया, ठीक, और 11 की जगह ये कह लीजिए आप यहाँ पे 10 कर दीजिए। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां कर दीजिए मंगल। अब ये कुंडली है, और ग्रह भी देखते हैं, पर यहां पे ये कुंडली है। अब नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर आपको कहेंगे कि 11वें स्थान पर 11वें भाव में उच्च का मंगल है, ठीक है। इस व्यक्ति के जीवन में अब 11वें भाव से चीजें जुड़ी कौन सी हैं, धन, परिवार। देखिए ना, मंगल का कौन सी राशि है, एक मेष राशि, यहाँ 8 वृश्चिक राशि, ये दोनों मंगल की राशियां हैं। ये भाग्य स्थान है, पिता का भी इससे देखा जाता है, ठीक है। भाग्य, पिता, धन, परिवार, इन मामलों में यह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है। किंतु यहां मैं ये प्रेडिक्ट करूंगा कि इस व्यक्ति के जीवन में परिवार, या तो इसके परिवार का विनाश हो जाएगा, या इसके धन जीरो हो जाएगा, ये कंगाल हो जाएगा, या इसके पिता की कोई दुर्घटना में मृत्यु हो जाएगी, या ये बहुत ही भाग्यहीन हो जाएगा एक समय पर आकर। ये जीवन में जो भी अर्जित करेगा, ये मान लीजिए एक्सट्रीम में अर्जित करता है, एक दिन वो सब शून्य हो जाएगा, यदि वो शतभिषा नक्षत्र में है तो। और ये आपको किसी पुस्तक में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। यह मेरा भी अनुभव है। 18 से 20 वर्षों में मैंने 100 कुंडलियां देखी होंगी शतभिषा नक्षत्र में, एक भी कुंडली ऐसी नहीं है शतभिषा नक्षत्र में जो सा ग्रह आ गया उस ग्रह से संबंधित भाव शून्य हो जाता है, एक बार जीवन में जरूर शून्य होता है, ठीक है। यह है शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव। अब आप इसे गूगल कीजिएगा, कुछ कीजिएगा तो निकल के आएगा। शतभिषा का अर्थ होता है 100 चिकित्सक या 100 उपचार, 100 प्रकार के उपचार या 100 चिकित्सक। हाँ, ये चिकित्सा का उपचार का ग्रह है, सॉरी नक्षत्र है। किंतु यह उपचार कब करता है, देखिए ना, यहाँ पे राहु अपनी चरम सीमा पर होता है, राहु की ऊर्जा चरम सीमा पे होती है। तो चरम एक आगे ना कि एक्सट्रीम लेवल, जब आपका पश्चाताप अपने एक्सट्रीम लेवल पर होगा तब यह आपको हेल्प देगा। अब पश्चाताप कब होगा आप समझते हैं, जब किसी चीज का बिल्कुल विनाश हो जाता है ना, तो व्यक्ति रियलाइज करता है कि मुझसे क्या गलती हुई होगी, उसे पश्चाताप फील होता है, गिल्ट फील होता है, पश्चाताप होता है। और उस पश्चाताप के भी एक्सट्रीम लेवल पे जाने के बाद ही आपको सपोर्ट करेगा, किसी काम का रहेगा सपोर्ट नहीं ना। तो इसीलिए इसे मैं विनाश का नक्षत्र कहता हूं, ठीक।
अब आप अपनी फोन में देख लीजिएगा, इधर नीचे कुंडली के नीचे ग्रहों के साथ इधर नक्षत्र भी आते हैं, ठीक है। तो यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर शतभिषा नक्षत्र है तो उसे इस ग्रहण के बाद विशेष सावधान रहने की जरूरत है, ठीक है। और ऐसा भ्रमित या डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है शतभिषा नक्षत्र है तो जीवन के उन क्षेत्रों में आपको क्या सावधानी बरतनी है वो फिर निजी रूप से पूछ लीजिएगा, यदि किसी कुंडली में शतभिषा नक्षत्र हो तो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ना हम आपको 7 सितंबर से पहले पहले मैं आपको इस ग्रहण के उपाय वगैरह कि शतभिषा नक्षत्र के अनुसार और चंद्र ग्रहण के अनुसार क्या उपाय करने चाहिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। जय श्री कृष्णा, खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।